गुड मॉर्निंग। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं। आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है, बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ा हुआ है। यहाँ 1% धूप नहीं दिखाई दे रही है। कल तो थोड़ा मौसम ठीक था पर आज बहुत। ये देखो गांव का सीन है, कितना ज़्यादा कोहरा है। देखो ये मेरे घर के आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और हमारे आसपास सब लोग। आर्या आर्या क्या कर रही हो? और ये देखो ये सब लोग। महाराज महाराज कौन है ये तो बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है। मैं बाहर बैठी हुई हूँ, आग लगा जला करके, मतलब अच्छा लग रहा है। पर इतना मौसम ख़राब। आज पता है हम लोग बाहर जाने वाले थे घूमने के लिए कि थोड़ा घूम के आएंगे, पर इतना ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया है ना, कहीं जाने का मन नहीं है। तो हम लोग अब घर में ही हैं। इतना मौसम ख़राब है और इस मौसम में हम कहीं नहीं जाएंगे। तो अभी दोपहर हो रही है, पर इतना मौसम ख़राब है कि हमारे घर पे आज कुछ नहीं बना है। सुबह हमने हलवा खाया, नाश्ता पानी किया है और अभी मम्मी बना रही उपमा। ये देखो मम्मी उपमा बना रही हैं, तो उपमा हम लोग खाएंगे और उसके बाद फिर पूछो मत, कोई खाना पीना नहीं बनेगा। बस थोड़ा सा कुछ बन जाता है क्योंकि आप लोग जानते हैं ठंड में जो है मतलब मुझे खाना खाने का मन नहीं करता। बस थोड़ा सा उपमा बना लो, थोड़ा सा हलवा बना लो, थोड़ा सा मैगी बना लो, मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसे ही सब चीज़ें खाने का मन करता है। ये देखो ये छुप के क्या कर रही हो? ये क्या कर रही है? देखो यो, देखो पीछे छुप करके चॉकलेट खा रही है। देखो इसके दांत में कीड़े लगे, आप लोगों को हमने बताया ही है। कीड़े और लगवाने दो मम्मा को, एक खा लिया ना बस काफ़ी है इतनी। तो ये ऐसी है हमारी रानी, ठीक है। हाँ तो ये देखो ये फाइनली उपमा बन के तैयार हो गया है और हम उपमा खाएंगे। मतलब ऐसे आप लोग भी अपना घर पे अगर सूजी और मट्ठा वट्ठा डाल के बनाइए, मतलब टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है। तो मैं तो आप आपको गोलू दिखाए? गोलू दिखाए? कौन गोलू? गोलू दिखाया आपको? आ जाओ फिर आपको गोलू तो दिखाए। गोलू, अच्छा ये गोलू मामा की फ़ोटो इसको मिल गई है तो वही ये दिखा रही है, कह रही है देखो गोलू दिखाए। छोड़ो मम्मा को ऊपर छोड़ो। तो अब उपमा हम लोग खाएंगे, उसके बाद मैं थोड़ा घर साफ क्लीन करूँगी। फिर मैं मम्मी को बोल रही हूँ कि अब मौसम तो इतना ख़राब है, मम्मी बोल रही हूँ अब ऐसे करो, नीचे नहीं अब हम लोग ऊपर चले गए चूल्हे में, वहाँ बनाएंगे। तो देखो वहाँ क्या बनाएंगे ये लोग, आप लोग देखना। क्योंकि ना यहाँ ना मतलब मुझे क्या है, मैं गांव से हूँ ना, मुझे गांव से मतलब तो मुझे ऐसा लगा करता कि चूल्हे में खाना बनाना मुझे बस ऊपर नीचे और मुझे काजल लगाना आता है। काजल लगाना इनको आता है। यहाँ सब बच्चे अपने हाथ से सारा काम करते हैं ना। गांव में आप लोग तो जानते हैं शहर के बच्चे इतने बदमाश होते हैं, सारा काम अपनी माँ से कराती हैं। जैसे ये नहलाना धुलाना खाना पीना इनको हाथ से मैं अपने खाना भी खिलाती, दूध देती हूँ। यहाँ ये देख रही है ना कि सारे बच्चे अपने हाथ से ही सारा काम करते हैं। देखो अरे नानी बुला रही हैं, तो यहाँ ये सब काम अपने हाथ से करते ना। तो यहाँ ये देखो ये भी सीखी हैं, इनकी फ्रेंड ने किसी ने इनकी काजल लगा दिया था तो ये तब से काजल लगाना सीख गई है। देखो हमारा ये उपमा आ चुका है। देखो दादी तो ये इन्होंने ये काजल लगा के बहुत खुश होती है। मम्मी देखो मैं काजल लगा लेती हूँ, और यहाँ कहती हैं मम्मी मैं झाड़ू लगाऊँ सबको देख करके, सब बच्चों को देख के बच्चे का भी मन होता है ना, तो इनका भी ऐसा ही मन होता है। तो हम लोग आर्या चलो खाओ, काजल लगा ले। काजल लगा देंगे। तो हम लोग भी उपमा खा रहे हैं, आप लोग भी उपमा खाइए और एंजॉय करिए। तो हम ऊपर आ चुके हैं और हमारे क्या बना रहे हैं? आज हम लोग तहरी बना। देखो हमने कितनी बड़ी बटुइया चढ़ा रखी है और हमने भी अंदर देखो बहुत सारी सब्जियां काट रहे। देखो चूल्हा जल रहा है, ये सब्जियां काट के और मैं अब ऊपर तहरी बनाऊंगी चूल्हे में। इतनी ज़्यादा ठंडा, आज पूरा टाइम है ना धूप ही नहीं निकली है, तो अब मैं छत पे तहरी बनाऊंगी। तो अभी मैं जो है तहरी बना रही हूँ, ये देख लीजिए आप लोग।
अच्छा नहीं लग रहा। आर्या, आर्या और हम बैठ करके टीवी देख रहे हैं। आर्या, तो हम लोग ऊपर से आ चुके हैं, तहरी वेरी खा चुके हैं और अब टीवी देख रहे हैं। देखो मम्मी आ गई हैं। आर्या का कुछ और खाने का मन कर रहा है। आर्या क्या खाओगे? बर्गर, अभी ऑटो वाला ला रहा है और फ्रेंड्स ऑटो वाला ला रहा है। बंद कर दो। अरे देखो इनकी, देखो इनके लिए क्या मंगवाया है मैंने। काइट, पतंग आई है जिसको कल ये उड़ाएंगी। अभी ऐसे नहीं उड़ती है, ऐसे नहीं उड़ती है भाई, ऐसे नहीं उड़ती बेटा। कल हम आर्या को उड़ा के बताएंगे, चलो ठीक है। देखो देखो, यहाँ देखो, यहाँ छेद करके हाँ। डोरी लगा देंगे। ठीक है, ठीक है। छोटू बाबा जी हाँ बहुत अच्छी लग हाँ हाँ, ठीक है। की तीन आए हैं। तो चलो कल हम पतंग उड़ाएंगे। अभी एक आए बक्से, एक नहीं, मुझे दो चाहिए थे। चलो कल और एक मंगा देंगे, ठीक है। डोरी के साथ साथ रात होने वाली है और आर्या देखो क्या कर रही है। आर्या क्या कर रहे हो? ब्रश। आर्या ब्रश कर रही हैं। आर्या ब्रश कर रही है। मैं लेट चुकी हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है, पर आर्या को तो ठंड लगती नहीं है। आर्या कैप लगा लो प्लीज़ बेटा, कैप लगा लो। आर्या कह रही हैं कि मुझे ठंड नहीं लगती है। देखो कैसे घूम रही हैं, लगा रही हैं कैप। वेरी गुड। तो जल्दी से ब्रश करके आओ, है ना। आर्या देखो मिरर में देख देख के ब्रश करती हैं। ये बहुत बदमाश लड़की है, बदमाश लड़की है ये। तुम नहीं बदमाश हो? बदमाश, बदमाश हो कि नहीं बदमाश हो? हाँ, तो ये देखो चली गई हैं ब्रश करने और बहुत ज़्यादा ठंड है। मैंने तो अपना बिस्तर पकड़ लिया है और आर्या को अभी समय है। बहुत ज़्यादा ठंड है तो इतनी ज़्यादा, मैं तो आपको पता है मैं रात में कैप लगा के सोती हूँ और आर्या कैप हटा देती है और आर्या कैप हटा के सोती है, मैं कैप लगा के सोती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ठंड लगती है, इनको ठंड नहीं लगती। और आप लोग तो जानते हैं ना बच्चों को ठंड नहीं लगती बिल्कुल, तो वही हाल इनका आर्या का है, इनको ठंड नहीं लगती पर मुझे तो लगती है ना, मैं तो अपना सर लगा वगा के सोती हूँ। तो आप जो है 2 3 4 दिन बचे हैं हम लोगों को कानपुर जाने में और फिर पता नहीं मैं कब आऊँगी, कुछ पता नहीं रहता क्योंकि वहाँ चले जाओ ना तो फिर वहाँ फंस जाते हैं हम, क्योंकि बहुत काम रहता है। आर्या स्कूल जाने लगती है और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, मैं नहीं आ पाती हूँ। यहाँ मम्मी अकेले रहती है ना तो मतलब मुझे वहाँ बहुत मम्मी की याद आती है कि मम्मी क्या कर रही होंगी अकेले, कुछ बना रही होंगी, कुछ खा रही होंगी कि नहीं खा रही होंगी। क्योंकि ना मम्मी, आप सब लोग जानते हैं मम्मी, और मम्मी अकेले रहती ना तो मम्मी मतलब कुछ बनाती चुनाती नहीं है, बस अकेले रहती है। कोई भी मम्मी के पास नहीं रहता है, मतलब कोई भी नहीं है मम्मी के पास में रहने वाला। तो मुझे मम्मी की बहुत याद आती है वहाँ रहती, मेरा मतलब मन करता है कि मैं कब मम्मी के पास जाऊँ, कब जाऊँ। पर आर्या की हमको शायद नहीं होना, बट राजा को बहुत होना। हमने एक ब्लॉग में अपने बोला था जब हम कानपुर से आ रहे थे कि हमारा जाने का मन नहीं हो रहा है, पर आर्या का बहुत हो रहा है। क्योंकि आप लोग जानते हैं सब लड़कियां मेरे जो उम्र की होंगी सबकी शादी हो गई होगी, सब लोग अपनी ससुराल में होंगी, तो सब लोग जानती हैं जब आप ससुराल में रहते हैं ना तो जो जिम्मेदार होती हैं बहुएं, जो मतलब जिनकी जिम्मेदारी होती है सबको खाना बनाना, सबको ऑफिस भेजना, किसी को स्कूल भेजना, किसी को आर्या को, और अपना घर छोड़ के आओ ना तो पता है मन नहीं होता आने का, पर मन नहीं होता आने का, पर यहाँ भी आना ज़रूरी होता है क्योंकि देखो सबकी सबकी मैं नहीं जानती हूँ सबके यहाँ क्या है। मम्मी पापा भाई बहन सब लोग रहते हैं, मेरे यहाँ सिर्फ मम्मी रहती है, तो मुझे लगता है कि यार मम्मी इतने टाइम से अकेले हैं तो मैं कुछ टाइम मम्मी के साथ भी रह के आ जाती हूँ, नहीं तो फिर और धीरे धीरे बच्चे बड़े होंगे, जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी, फिर मैं नहीं आ पाऊँगी। तो
मतलब जब वहाँ से आती हूँ ना तो मुझे यहाँ आने का मन नहीं होता, पर जब यहाँ आ जाती हूँ ना, अब इतना समय हो गया है ना, और मुझे यहाँ जैसे जैसे मेरा समय हो रहा है कि मैं कानपुर जाना है मुझे, तो मुझे पता है यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि और थोड़े टाइम में रह लूँ, थोड़े टाइम में और रह लूँ, ऐसे मतलब जाने का मन नहीं करता मम्मी के पास से। पर क्या करें, ससुराल है, जाना पड़ेगा, सबके ऊपर की बात है। लड़कियां जब वो मतलब लड़की का ऐसा सिस्टम रहता है, लड़कियों का ऐसा सिस्टम रहता है ना कि उनका कोई भी घर नहीं होता है, पता है। उनको ना उनका ससुराल घर होता है ना उनका मायका घर होता है। वो बेचारी यहाँ रहती हैं तो ये लगता है पति के घर जाना, पति के घर जाना है, और वहाँ रहती तो माँ के घर जाना, माँ के घर जाना, मतलब एक घर नहीं होता कहीं भी उनका। एक ऐसा नहीं होता कि हमको यहीं परमानेंट रहना है। तो सच में मतलब वो सब लड़कियां जानती हैं जो अपने माँ बाप से दूर रहती हैं और बहुत कम समय के लिए अपने पास माँ के पास आ सकती हैं, और जाती हैं तो सिर्फ जिम्मेदारियां रहती हैं तो उनको फटाफट आना पड़ता है। वो तो वही लोग बता सकती हैं, इससे ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ। पर पता है मुझे जैसे जैसे दिन आ रहे हैं मुझे जाने के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और मुझे वहाँ से आई थी तो मुझे वहाँ से आना अच्छा नहीं लग रहा था कि हाँ ठीक है चल रहे हैं मम्मी के पास, पर यहाँ से जाके मम्मी को छोड़ के जाना मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मम्मी अकेले हो जाती है ना तो फिर पूरे घर में अकेले कोई भी नहीं है ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है। लगता है मम्मी के साथ कोई होना चाहिए, पर क्या कर सकते हैं, नहीं है। है आर्या, तो आर्या कह रही है कि मम्मा जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं नानी को अपने पास रख लूंगी। हाँ आर्या, हाँ नानी को अपने पास रखोगी ना, हाँ नानी की सेवा करोगे ना। हाँ हाँ, तो आर्या बोल रही है कि नानी अकेले रहती हैं तो नानी की जब तबीयत खराब होगी, नानी को जरूरत दादी यहाँ ले जा। ना ना यहाँ लेट जाओ मेरे पास। रोज मुझसे बोलती है कि आप अपनी माँ के पास क्यों नहीं सोती हैं, आप यहाँ आई हैं तो आप माँ के पास क्यों नहीं सोती हैं। तो मैं बोलती हूँ मम्मी से कि बड़ा बेड है तो चलो आप तीनों लेटते हो, तो मम्मी की क्या आदत नहीं है। और ना सबसे बड़ी बात यह है कि रात में लात बहुत चलाती है और मम्मी के पैर में दिक्कत है। तो मम्मी अगर सोएंगी ना तो ये नानी के अपने पैरों में लात मार देगी, और मम्मी के पैरों में दर्द रहता है। तो मैं इनसे बोलती हूँ कि आर्या नानी को हम अपने पास रखेंगे, आर्या नानी की सेवा करेगी ना। हाँ करूँगी। करोगे, हाँ। आर्या हमारी बहुत नानी की बहुत, नानी की दादी की दादा की सबकी सेवा करेगी, नानी नाना की सबकी सेवा, मम्मी पापा की सबकी सेवा करोगे ना बेटा। ठीक है करेंगे। हाँ अच्छे से बोलो, अच्छे से बोलो। ठीक है करेंगे। अच्छा ये देखो ये सेवा करने का मुंह है इनका। तो ठीक है, आर्या हमारी पानी देगी, खाना देगी, और मम्मा खाना बना के खिलाएगी, है ना। मम्मा कपड़े वॉश करेगी, सबकी मदद करेगी। मैं करूँगी कपड़े वॉश। आर्या करेगी कपड़े वॉश, ठीक है। आर्या कपड़े वॉश करेगी, आर्या सब नानी की सबकी सेवा करेगी आर्या, है ना। अभी भी करती हूँ। अभी भी करती हैं, बहुत सेवा करती हैं। तो आप भी अपने बच्चों को घर में बताइए कि आर्या हमारी बहुत सेवा करती है, उनको दिखाइए, है आर्या। हाँ है बहुत सेवा करते हो। हाँ। अच्छा तो चलो ठीक है, ब्लॉग का एंड करते हैं, बाय बाय करो। बाय बाय। और वो नहीं बोलोगे क्या, लाइक सब्सक्राइब। अच्छा फ्रेंड्स लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और गजब की जोड़ी लिखिए। कुछ मुझको नींद आ रही है। मुझे नींद आ रही है बहुत ज्यादा। अरे बहुत नींद आती है। मुझे नींद भी आ रही है, मुझे ठंड भी आ रही है, और मुझे बहुत ठंड लग रही है। तुमको ठंडी लगेगी और कुछ नहीं लगेगा। हाँ तुमको नहीं बोलते बेटा, अपने से बड़ों को क्या बोलते हैं। चलो ठीक है, ओके बाय बाय, गुड नाइट।